क्लास। यस बेटा, आजकल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं इस बार आपसे डिस्कस करने लगी 2016 के क्वेश्चन। 2016 के अगर पेपर पैटर्न की बात करूं बेटा, बिल्कुल सिमिलर टू 2015 था, बट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन उसमें 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आए थे। तो 2015 में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, बट यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, दैट मीन्स टोटल तो 8 मार्क्स। ओके, तो क्या क्वेश्चन थे बेटा? वो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यस, डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना हमें। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा आपको ध्यान है बेटा, 3 मेथड, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री। सबसे पहले हम सेपरेबल के लिए ही चेक करते हैं, है ना। अगर लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट, मैं इक्वेशन लिख दूंगी, दिस इज 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। 2 टर्म दिख रही है बेटा यहाँ पर हमें, dx के साथ कुछ फैक्टर्स, dy के साथ कुछ फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को ऑब्जर्व करो गौर से बेटा। dx के साथ 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर में कंप्लीटली y है, x कहीं नहीं है, दूसरे फैक्टर में कंप्लीटली x है, y बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सेम सेकेंड टर्म x एंड y, यही 2 फैक्टर है आपके, डेफिनेटली 2 कांस्टेंट, बट x फैक्टर को मैं काउंट करूं तो y यहाँ कुछ नहीं है, y को काउंट करूं तो x यहाँ कुछ नहीं, मतलब इजिली सेपरेबल है, इजिली सेपरेबल है। तो जस्ट मैं इसको कोशिश कर सकती हूँ बेटा बिल्कुल सेपरेट करने की। लेट मी जस्ट राइट फर्स्ट, ओके, dy वाली टर्म्स में यही रहने देती हूँ बेटे। चलिए, जनरल हैबिट क्या होती है, dy वाली लेफ्ट में, मैं दूसरी टर्म्स राइट में ले जाती हूँ, माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स dx, राइट। अब क्या हुआ, dy के साथ ये y वाली टर्म है, मैं x टर्म को ले जाना चाहूंगी राइट में, x को राइट में ले जाना चाहूंगी तो वो टर्म आएगी डिवीजन, राइट। मैं लेफ्ट में चलिए dy की लिखती हूँ, राइट में dx लिखती हूँ, ये 2y टर्म यही रहेगी y की, और राइट से y की जो टर्म है 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर ये मैं माइनस भी एडजस्ट कर दूं तो बेटा वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, उसको मैं लेफ्ट लाऊंगी तो डिवीजन होगी वाई स्क्वायर माइनस 1। ओके, और इधर 1 प्लस लॉग एक्स dx ऑलरेडी था, ध्यान रखिएगा, माइनस हमने इस टर्म के साथ एडजस्ट कर दिया y की टर्म्स के साथ, 1 प्लस लॉग एक्स, और x मैं ऑलरेडी इधर से ला चुकी थी, तो हो गया सेपरेट बेटा, क्लियर कट दिख रहा है, सेपरेट हो गया। अब हम इसको बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करें दोनों तरफ और देखें कहाँ कौन सा इंटीग्रेशन का मेथड होता है। जस्ट सी बेटा, लेफ्ट साइड में क्या है बेटे, वाई स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन है, तो ये इसका डेरिवेटिव 2y, और राइट साइड में 1 प्लस लॉग एक्स फंक्शन है, तो 1 अपॉन एक्स उसका डेरिवेटिव है ना। हमारे पास इंटीग्रल के लिए भी तो सिंपल, सबसे पहले या तो फॉर्मूले हो, फॉर्मूले नहीं एडजस्ट होते तो फिर सब्स्टिट्यूशन देखते हैं हम, और सब्स्टिट्यूशन इजीली होते हैं। तो हम लेफ्ट साइड, इनफैक्ट मैं आपको रिकॉल कराऊं तो लेफ्ट साइड बेटा आप इस मेथड से भी कर सकते हो, फंक्शन डिनोमिनेटर में है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो ये इंटीग्रल आपका सिंपली log ऑफ मॉड एफ एक्स है। मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ, बट राइट नाउ आई एम गोइंग विद सब्स्टिट्यूशन। ओके, दोनों आपको आने चाहिए, दोनों से मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ आपको। चलिए, मैं वाई स्क्वायर माइनस 1 को ले लेती हूँ बेटा, चलिए t, दैट मीन्स 2y dy विल बी dt। ये लेफ्ट के लिए चेंज हुआ, चलिए मैं साथ साथ चेंज कर भी देती हूँ, 2y dy इज dt और y स्क्वायर माइनस 1 इज dt, और इधर से मैं 1 प्लस लॉग एक्स को ले लेती हूँ बेटा z, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स dx विल बी dz। मैं काम कर सकती थी बेटा, इंटीग्रेट करते करते मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन होती है तो ये पहले ही समझ आता था, मैं इसको 1 अपॉन एक्स
यहाँ पर सेपरेटली लिख सकती थी, आपको कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर कट 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं। अब 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने जेड पुट कर दिया बेटा, 1 अपॉन डी एक्स हो गया डी से, राइट। दोनों इंटीग्रल इजीली हो सकते हैं, 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लॉग मॉड टी, जेड का इंटीग्रल जेड स्क्वायर बाय प्लस सी, रिप्लेस कर दें t की जगह वाई स्क्वायर माइनस 1 और z की जगह 1 प्लस लॉग x, और हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना बेटा y is 0 when x is equal to। चलिए, तो सबसे पहले ओके, लेट मी जस्ट फर्स्ट राइट दैट इटसेल्फ, लॉग t is equal to z स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t हमारा था बेटा y स्क्वायर माइनस 1 और z हमारा था 1 प्लस log x होल स्क्वायर बाय c। अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन, राइट। y is 0 when x is 1, तो इसमें पुट करेंगे log y is 0 minus 1 log of minus 1 is equal to 1 plus log x log 1 is nothing but 0, log 1 is nothing but 0 on 2 plus c, ये भी आपका 0 हो गया, राइट में 1 प्लस 0 होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन 2 हो गया बेटा, दैट मीन्स c आपका हो गया माइनस 1, राइट, c माइनस 1 बाई 2, दैट मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, particular solution is log mod y square minus 1 is equal to 1 plus log x whole square divided by 2 minus 1, minus 1 by 2, इस 2 को हम डेफिनेटली कर सकते हैं बेटा शिफ्ट, let us just do, we just write 2 log y square minus 1 is equal to 1 plus log x whole square minus 1. So this is the required solution, particular solution. You can see there is no constant of integration. Okay, चलो next देखते हैं बेटा, find the general solution of the following differential equation, 1 plus y square plus into x minus e tan inverse y dy by dx. Yes, सबसे पहले सेपरेबल सोचते हैं बेटा, और सेपरेबल में ऐसी वाली टर्म्स x माइनस ई टेन इनवर्स वाई, x और y के फंक्शन सम में या डिफरेंस में दिए होते हैं, वो हम नहीं सेपरेट कर पाते इजीली अनलेस अनटिल वैसा ही एक्सप्रेशन कहीं जो कैंसिल हो, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, हमें क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम होमोजीनियस सोचते हैं, अब होमोजीनियस में ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ई टेन इनवर्स y स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व हुआ बेटा, और वहां वो y का सिर्फ y अपॉन x या x अपॉन y का नहीं, क्योंकि वो होता तो हमारे पास क्लियर कट हिंट होता कि हाँ हमने उसमें एक्सप्रेस करना, तो डेफिनेटली ये हमारी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। बट इसमें भी आप ऑब्जर्व करो बेटा, ये y का फंक्शन पूरा, ये y का फंक्शन, ये सिर्फ x का है, तो यहाँ मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं आपको, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आपकी dy इक्वल टू ये टाइप है और एक, और dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q ये टाइप है। यहाँ पर p और q फंक्शंस होते हैं बेटा x के, और यहाँ पर p और q फंक्शंस होते हैं y, ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, गौर से ऑब्जर्व कर लो, तो ये y का फंक्शन, ये y का फंक्शन इस टाइप की x से, तो हमें लेकिन एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें dy बाई dx इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम इधर ले आए, ओके चलिए लेट अस डू 1 बाय 1, ये एक्सप्रेशन बनाना ही कई बार बहुत टीडियस हो जाता है बच्चे के लिए, तो आप वो
केयरफुली फॉलो करिए बेटा। dy बाई डी एक्स अभी इस टर्म में एक फैक्टर है, उसको सीधा यहाँ माइनस करके नहीं ला सकते, ठीक है, ये ध्यान रखिए। इस टर्म को मैं यहीं रखती हूँ, मैं बिल्कुल मल्टीप्लाई करूंगी dy बाई डी एक्स राइट में, पहले मैं ये टर्म ले आऊं सेपरेटली, इधर dy बाई डी एक्स इधर ही रखती हूँ, -1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब dx बाई dy मैं उधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, लेकिन मुझे पता है बेटा dx बाई dy का कोफिशिएंट मुझे 1 चाहिए होगा, तो मैं साथ साथ ये कोशिश कर सकती हूँ कि ये जो टर्म है इसको मैं इधर डिवाइड कर दूं, माइनस भी चलिए साथ में कर देती हूँ, मैं आगे टर्म एडजस्ट करती हूँ। dx बाई dy मैं राइट में ले गई, ये dy बाई dx इधर डिवाइड करेगा तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा ना, और ये टर्म इधर डिवाइड क्यों किया मैंने यहाँ, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों में से जिस मर्जी में एक्सप्रेस करो इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये कोफिशिएंट बनना था, मुझे तो 1 बन, ठीक है, तो मैंने साथ साथ दो एक्सप्रेशन कर ली। अब क्या करती हूँ बेटा, मैं डिवाइड कर देती हूँ उसे, -x/1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस e tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज dx अपॉन, बट अभी भी एक्सप्रेशन नहीं आया, ओके। इस टर्म को x वाली को मैं राइट में ले जाती हूँ बेटा, और उसको मैं लेफ्ट कर देती हूँ, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट और राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, मैं दोनों ना, ये हो गया। आई थिंक क्लियर। अब ये dx बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q, y का कंप्लीट फंक्शन y है ना। अब मैं इससे कंपेयर कर सकती हूँ, चलिए इससे कंपेयर करूं, अब मुझे पता चल गया ये कौन सी फॉर्म है। नो डाउट इस बार ये फॉर्म नहीं आने वाली है बेटा आपको, बट पता नहीं, मुझे पर्सनली ये लगता है, पर्सनल व्यू है मेरा, किसी को सही लगे ना लगे, कि जब ये मेथड पूरा सीख लिया था तो ये दोनों फॉर्म मेंटेन रहनी चाहिए थी, एज सच कोई हार्म नहीं था कि कर सकते थे बच्चे। चलिए इसको अभी मैं करती हूँ बेटा, तो p इज 1/1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q इज e पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब निकालती हूँ बेटा, सबसे पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले आपको फॉर्म पता चल गई, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होगा, e पावर इंटीग्रल p विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y के फंक्शन है, e पावर इंटीग्रल 1 प्लस वाई स्क्वायर with respect to y, this is nothing but e power tan inverse, ठीक है, e power tan inverse y। अब इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन आपका क्या होता है बेटा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y। अब x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, e पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q क्या था बेटा, e पावर, जस्ट चेक, एक बार हमने यहाँ चेक नहीं किया, यस ठीक है बिल्कुल, e पावर tan इनवर्स y, दैट मीन्स अब ये दो फैक्टर सेम हो, q ये है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी e पावर tan इनवर्स y है, दैट मीन्स e पावर tan इनवर्स y into e पावर tan इनवर्स y, दैट e पावर tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y पावर 2। यहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं बेटा, देखो इसको अगर आप इस ढंग से भी समझो, a इंटू ए इज ए स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो, ये अब कंप्लीट क्या था, e पावर tan इनवर्स, मैं चलिए सिंपल a लिखती हूँ होल स्क्वायर, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, अब tan इनवर्स y को हम t पुट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है, चलिए मैं इसको भी इस ढंग से लिख देती हूँ, लेफ्ट में तो हमारा कैलकुलेशन हुई है ना, लेफ्ट में कैलकुलेशन हुई है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, e पावर tan इनवर्स y पूरे को ना पुट करके सिर्फ tan इनवर्स y को
टी कर सकते हैं। चलिए तो पुट करते हैं बेटा, लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। यस, डू रिमेम्बर, इसके लिए नहीं कर रहे बेटा, फॉर इंटीग्रेशन ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने y में वापस लाना है। हमने जो वेरिएबल खुद इंट्रोड्यूस करते हैं उसके में नहीं रखना होता आंसर कभी, ठीक है, बट t हम खुद इंट्रोड्यूस करें। tan इनवर्स y इज t, दैट मीन्स 1/1 प्लस y स्क्वायर dy इज नथिंग बट dt, ठीक है, दिस इज दिस। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं बेटा सीधा, tan इनवर्स y को t पुट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंटीग्रल के लिए। हमारे पास आ गया x e पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रल e पावर 2t, ओके, 1/y 1 प्लस y स्क्वायर dy इज 3, ओके, e पावर 2t का इंटीग्रल, दैट विल बी e पावर 2t डिवाइडेड बाय t को वापस पुट कर दीजिए। अब इसमें हम चाहें बेटा tan इनवर्स y से डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं एक बार अगर डिवाइड कर दूं, यहाँ से ये हट जाएगा बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन सेकंड साइड में e पावर 2 tan इनवर्स y है तो एक तो रहेगा बेटा, ठीक है। इसको a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n यूज करोगे तो a पावर m माइनस n, ठीक है। 2 tan इनवर्स y से tan इनवर्स y माइनस हो जाएगा, नीचे डिवीजन आएगा और इधर में सीधा माइनस में आएगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है बेटा, सी को चेंज करना भूल ही जाते हैं ऐसे में। जब इधर से कोई टर्म आप सी लेने के बाद डिवाइड कर रहे हो तो यू शुड बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन ही पूछा था बेटा और दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।